बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहबा और सियासी बैठक की नई किस्त के साथ आपके सामने हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है आपसे कुछ देर पहले ही ईरान को धमकियां लगा रहे थे। एक साइड पे वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे क्योंकि हमें अमरीकी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वो कहते हैं कि मैं माजी में शायद इतना गलत नहीं था जितना अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि एटमी प्रोग्राम जो ईरान का है उसको दुनिया को उससे काफ़ी खतरा है। अब देखना यह है, पाकिस्तान में टेबल सजी हुई है, मीडिया पर खबर चल रही है कि ईरान वाली खबर नहीं चलानी कि वो आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि वहां भी थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर है। टोटल इनकार नहीं किया गया, साफ अल्फाज में नहीं कहा गया कि हम नहीं आते। अभी हम सोच रहे हैं, इस पर फाइनल फैसला बाद में सुनाया जाएगा। शायद सिक्योरिटी मेजर्स हो या फिर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो अभी तक दूर होना बाकी हैं, क्योंकि आपने हुर्मस तो अभी भी उसकी नाकाबंदी जारी है और वहां पर ईरानी जहाज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इन सारी खबरों के दरमियान जब पूरी दुनिया ट्रंप और ईरान इस्लामाबाद की तरफ नजरें लगाकर बैठी हुई है, एक जलसा काल होता है मरदान में और उसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 50 अरब रुपया मरदान के लिए देते हैं और लोग हैरान रह जाते हैं। या आखिर इनको VLP के जूते होते हैं जी, उसके पहनने के बाद अब अरबों रुपए जो है वो तरक्याती बजट पर लगाएंगे। तो उससे हासिल क्या होगा? क्या वहां पे वोट बैंक कैंप है? क्या हो क्या रहा है? दूसरी जानब इमरान खान के बारे में अब ये खबरें मीडिया के अंदर डिस्कस होना शुरू हो चुकी हैं कि क्या वो इस पूरी सूरत हाल में इरेलीवेंट हो चुके हैं, क्या उनकी तरफ कोई नजर नहीं जा रही, क्या उनसे कोई मशवरा नहीं लिया जा रहा। अदील राजा साहब ने कुछ दिन पहले ही वो खबर की थी कि गंडापुर साहब से शायद उनकी मुलाकात हुई है, जिस हवाले से बहुत सी तरदीद भी सामने आ चुकी है। इन सारी खबरों का अहाता इसी एक वीडियो में करते हैं और शुरू करते हैं अदील राजा साहब आज आपसे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जितना हम लोग न्यूज में देख रहे हैं, जितने उनके बयानात बदलते हैं, एक डाटा भी सामने आया था कि जब से वो सदर बने हैं उन्होंने 56,000 से जायद झूठ बोले हैं। 98 झूठ डेली के वो बोल रहे हैं। ऐसे शख्स पर ईरान को एतबार करना चाहिए, उनके शकूक शुबात जो है वो जायज़ है। और पाकिस्तान का रोल इसमें अब क्या अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तेहरान गए थे फील्ड मार्शल सारी क़यादत से, पासदारान इनकलाब की क़यादत से मुलाकात करके आए थे और उसके बाद इसी मुज़ाकरात के दूसरे दौर का ऐलान हुआ था। क्या देख रहे हैं कल इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है? जेडी वैंस तो पहुंच रहे हैं। 56,000 झूठ अगर ट्रम्प ने बोले हैं तो 57,000 जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने बोले होंगे। ठीक है, तो मुकाबला तो बड़ा ठीक है। अच्छा, अब ईरानी बैठ के कही जा रहे हैं हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे। चॉइस क्या है? अभी ट्रम्प ने जो आखिरी जंग ट्रम्पू अंकल ने जंग जंग अब इतनी जंग नहीं हो सकती ना, सबकी बस हो चुकी है अभी। तो ट्रम्पो अंकल ने जो है आखिरी ट्वीट किया उससे तो समझ ये आ रही है कि मामला दो चीज़ों पर रखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जी आप न्यूक्लियर वेपन्स परस्यू नहीं करेंगे, और वो कह रहे हैं जी आप अपनाए हुर्मस की नाकाबंदी नहीं करेंगे। ये दो चीज़ें हो गई। तो ईरान जो है वो हमसे पहले से, पाकिस्तान से पहले से न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना शुरू किए हुए, आज तक बम तो है ना को बनया नहीं। तो छड़ दें जरा 10 साल ना बनान, 15 साल ना बनान, एज इफ दे विल बी विलिंग टू मेक वन। ईरान हाईएस्ट पॉइंट पे, मेरा ख्याल है ईरान हाईएस्ट पॉइंट पे सस्टेन तो नहीं कर सकेगा इतनी बड़ी जंग, आखिर उनकी भी लिमिट है कोई। ठीक है, इतना तो नहीं सस्टेन कर सकेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे एग्जिट अगर आपको मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बयान शयान जो है ये लोकल पब्लिक के लिए, क्योंकि आपको पता है उस दिन अब्बास अगरची ने, इराकची ने जो ट्वीट की थी उसके बाद पासदार इनकलाब ने उनको जो चित्रोल की थी, वो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन ईरान के अंदर आवाजें उठना शुरू आवाजें हो उठना गई शुरू हो गई कि अब थी। इनका शायद सियासी कैरियर खत्म हो हाँ जाएगा। जी, तो वो इसलिए वो ये गैलरी के लिए ज्यादा है। और मेरा बात सुनिए जी, 6 जहाज आ चुके हैं अमेरिका के, लैंड कर चुके हैं नूर खान एयरबेस पे। हाँ, ठीक है, उसकी बात भी मैंने करनी है। हाँ जहाज की बात भी करेंगे। 6 जहाज नहीं, लैंड हो जहाज चुके के हैं। अंदर खड़े दो लोगों की एक बात भी बंदा करनी जहाज है। में पड़ गया जी, C-17 ग्लोब मास्टर में, वो भी आके बात करेंगे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ब्रीच हो चुका है। हाँ। 6 जहाज आ चुके हैं। अमेरिकी पागल तो नहीं है कि सिक्योरिटी अपना जेट ब्रीच। फ्यूल जाया करी जा रहे हैं, अपने जहाज यहाँ पर वेले भेजी जा रहे हैं सारे इलाके में। जेडी भाई आ रहे हैं, जेडी आएगा, मैं फुला नाल तस्वीर सजावांगी। तो जेडी बेवकूफ थोड़ी है कि वो 24 घंटे का सफर करके वेला इधर आएगा। तो बिहाइंड द सीन्स मेरे ख्याल है बातचीत चल रही है, कमिटमेंट हो रही है। वैसे भी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ड्यूटी हमारी लगी हुई है कि ईरानियों को हमने लेके आना है, तो फिर हम उनको चुप के लेके आना पड़ेगा। आखिर में पहले भी हम लेके हम भी आए थे, छोड़ के भी आए थे। काला डाला भेजेंगे। हाँ, वो हो, ये तो बाय रोड तो नहीं होगा, नहीं, बाय नौबत प्लेन ही नहीं होगा। है, जहाज नौबत भेज नहीं देंगे। आएगी। हाँ। नहीं, लेकिन मुझे लगता है नौबत नहीं आएगी। वो एक होता है ना काम बिफोर द स्टॉर्म वाला एक सूरत हाल। ये तो स्टॉर्म बिफोर द काम है। ये नहीं, अभी आप देखें बहुत ज्यादा, मतलब हमें भी कुछ नहीं प्रेशर सुनगुनी भी नहीं हो टैक्टिक्स। रही है। एक पर्पसली मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। आपने पिछले दौर में भी देखा, फर्स्ट राउंड में
मीडिया को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, कोई चीज आपने सनसनी नहीं फैलानी, कोई खबर जो है वो बाहर नहीं, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन उस तरह नहीं था, सब जो है वो हमारे लिए नहीं है ना, लेकिन स्पेकुलेट कर रहे थे, इवन बाहर वाले भी नहीं, अभी बाहर वाले क्या, वो नोबडी तो कैन से फॉर श्योर कि जी ईरान जो है, नहीं, ईरान शुरू में भी तो किसी के पास खबर नहीं थी। ईरान भाई भी अभी भी बहुत कॉशियसली चल रहा है, लेकिन बज़ाहिर तो लगता है कि देखिए डोमेस्टिक प्रेशर दोनों एंड से है। हम्म, अमरीकियों पे ज्यादा है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पे जो है वो डोमेस्टिक प्रेशर ज्यादा है कि जाहिर है आपने एक जंग में मुसल्लत कर दिया, आपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का पूरा आपका नारा होता था, आप यूनिलैटरली एक जंग की तरफ हम्म। लेके चले गए, वहां पे उनके अनपॉपुलर वो होते जितने घर गुजरते, 63% people think he is हाँ, wrong. एंड Always येट ही इज right. नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट। No. उसकी उनकी जो हाल ही की जो अभी लेटेस्ट ट्वीट आई है यार उसमें वो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि इसराइल की वजह से वो इस पूरे अच्छा, उसमें मेरा धकेल दिए इसमें गए। ना, मेरा इसमें थोड़ा सा एतराज है लीना के ऊपर के पहले भी इवन हमारी जो हुकूमत है वो रॉयटर्स को इस्तेमाल करती रही खबरें ब्रेक करने के लिए, ठीक है, पाकिस्तानी किसी साफी को मुंह नहीं लगाया गया। आज इवन एक खबर प्लांट की गई रॉयटर्स के ऊपर कि जी ये हो गया, बात होगी फील्ड मार्शल की और उसमें ये बात की गई है जो कि ट्रम्प ने डिनाई कर दी फिर थोड़ी देर बाद। आप इस बार ये देखें कि वो ट्रम्प कितना विल है कि वो पाकिस्तान में वो डोमा डूस आंटी जो बैठी हुई है हलवा खाने वाली, वो किलो किलो हलवा खा न्यूयॉर्क रही पोस्ट थी की रिपोर्ट है। हाँ, उस सुबह जिसका कैटलिन। आपने कैटलिन, जिसका आपने सुबह, कैटलिन तो नहीं है वो शी इज प्लेइंग गोल्फ नाउ। हाँ, Yeah. गोल्फ गोल्फ आपको पता वो ही है चिनार क्लब में। हाँ, लेकिन जी, लोग बड़े वैसे हमारी जाति भी कर रहे हैं, वो सिंथिया रिची से जो है उसको कंपैरिजन स्टार्ट कर, हमारे वाले भी ना हमारे कोई यहाँ तो वैसे ही नहीं, नहीं सैलड नहीं, खा सिंथिया लेते रिची वो तो अच्छा। 4.5 किलो हलवा खाती है नाश्ते में कैटलिन जो है सुबह, देखी नहीं वो हलवा खा गई हैं। सारी और वाटे शाम को। पराठा भी उसने वीला किया, वाटे वो पराठा मैं भी- वो भी देख चुका। लेकिन अच्छा है कि कितना तरसा आदमी है। दूसरी तरफ आए, लो तो ऐसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप आप कहना चाह ट्रम्प रहे हैं। अंकल को देखें भाईजान, जेड़ा फोन करते हो फोन चुक लेता नहीं, वो खुद फोन करते भी हैं। वो हाँ, कर भी करते देते भी। हैं, हेलो तेरे खबर देने लगा, लिख चौधरी जल्दी कर, वो मतलब यार आप चेक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन देखो, ट्रम्प अपना मीडिया कैसे चला रहे हैं, नैरेटिव कैसे चला रहे हैं, वो एक एक सेकंड में शेंग शेंग कोई डर शेंग खौफ करके नहीं है आ ना, जाए। कोई डर खौफ नहीं है मैं कोई तो हमारे वाले मीडिया- को क्या डर खौफ है हमारे वाले को वीडियो के बाद बताऊंगा। अब आए जो Please. 21 अप्रैल है, मुझे सीज माफ फायर जी का इख्तिताम कल। और उसी दिन मुज़ाकरात का दूरा दौर। अभी जो लास्ट अभी वीडियो से पहले जो आखिरी ट्वीट ये जो चल रहा है सामने स्क्रीन पर आप देख रही, हाँ। कहा है कि अगर सीज फायर खत्म एक्सटेंड नहीं होगी, एक्सटेंड नहीं होगी, ईरान पर इतने बम फटेंगे कि आप सोच भी नहीं। आप वो तो आप देख रहे थे ना, अब से एक सिविलाइजेशन खत्म कर देने की पूरी एक इतनी बड़ी कोई थ्रेड लगा दी गई थी, फिर पाकिस्तान ने वो सिविलाइजेशन बचा लिया जी सीज फायर अटेन करके। सो ये मेरे ख्याल से बढ़ के है, क्योंकि प्रेशर लाइक आई सेड कि दोनों की तरफ से डोमेस्टिक प्रेशर ज्यादा है, लोगों को अपने पैसिफाई करना है। ईरान की क़यादत पे भी, ईरानी हुकूमत पे भी बहुत ज्यादा लोगों के वो है कि आप ऐसे कोई डिसीजन जिसमें आप आके राक्ची साहब का, जब आपको याद होगा कि पहले दौर के बाद जो ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा अमरीकी क़यादत जो है वो गोल पोस्ट चेंज करती रही और जो सारा मलबा जो है वो अमरीकी क़यादत पे डाल दिया गया। ऑल्दो जेडी वांस जब अपनी प्रेस ब्रीफिंग में गए थे उन्होंने कहा मैंने फाइनल और एक बेस्ट ऑफर उनको कर दी है। सो वो दैट वाज playing to the gallery because they want to tell their people, they don't want things to cost them very politically ना, मतलब आपको सियासी एक उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सो नेचुरली एक पूरे डैमेज के बाद आप इस तरह आके अमेरिका के साथ आप मुज़ाकरात के मेज पे बैठ रहे हैं, जब आपके लोग जो है वहां पर शहीद किए गए हो, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया होगा, आपकी पूरी क़यादत उड़ा दी गई हो, ये नहीं जंग का फैसला मैदान में तो नहीं, फिर टेबल पर ही आके टेबल पे इवेंचुअली आना है, लेकिन फिर अपने भी आपने मुतालबा। और ईरान की अब बड़ी पोजीशन वाजे नजर आ रही है, देर मूविंग, देर ट्रेडिंग वेरी कॉशियसली, मोहतात एक रवैया अख्तियार करते हुए आगे बढ़े, और मुज़ाकरात और जंग दोनों के प्रेशर से अब वो खेल रहे हैं कि जी किसी भी वक्त जो है वो जंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। जी। और ये जो जहां पर आप देख रहे हैं कि ब्लॉकेड जो है वो अभी तक कंटिन्यूड है, आपने उनका जहाज जो है वो किया हुआ, कॉन्फिस्केट किया हुआ, आपने अपने कब्जे में आप लिया हुआ वाले है। जहाज पर मैं बाद में आता हूँ, नहीं, मैं उस पहले- जहाज की बात नहीं, ईरानियों की मैं जहाज। वो समझ गया हूँ, उस वाले जहाज पर मैं बाद में आता। ये जो आप गल्फ के पूरे ममालिक जितने हैं, कुवैत से लेकर सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई, इनके पास अब बयान जो आ रहे हैं वहां से, वो तो सूरत हाल ही बिल्कुल चेंज कर, वो बददिल हो रहे हैं अब अमेरिका से। तो उनके लिए ज्यादा बेहतर है कि डिफेंस के लिए पाकिस्तान की जानब देखेंगे, अमेरिका की जानब। जो कतर से बयान आता है, जो सऊदी अरब के साथ हमारा पैक्ट साइन होता है, जो यूएई से अब अमेरिका को धमकी दी जाती है कि भाई हमें डॉलर का फ्लो करो, इनफ्लो करो, वरना हम चीनी करेंसी में जाएंगे। ये कितनी बड़ी धमकी है। और भाई क्या मैं बिलीव इस पे ये करता हूँ कि डिफेंस जो होता है ना आपका, वो आप खुद ही करते हो। सन ऑफ सॉइल जो होता है ना, वही अपने जी। मुल्क के लिए मरता है, कोई और नहीं Absolutely. मरता, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी बेसिक। जब तक आपके अपने लड़ने के लिए तैयार है, अरबी लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, मतलब अमेरिका को रख लेंगे, उसके बाद हमें कहते हैं भाई कि उन ममालिक में नेटिव तो चेक करें कितने अरबी हैं। तो फिर ना लड़े, पंगे ना लेना। हाँ। देखिए पंगे नहीं लेंगे, या तो सही। जब पंगे लेंगे आप नेशनल 1,34,00,000 में से 1,14,00,000 अगर बाहर के बंदे हैं, तो आप क्या कर फिर रहे आप पंगे नहीं लेना। फिर अरब को, ममालिक को ये भी समझ आ जानी चाहिए कि अमेरिका आपको नहीं बचा सका, जो कि उनको मेरे ख्याल काफी हद तक आ गई है। कुवैत वालों की भी चीखें निकल रही हैं आज
उन्होंने भी फोर्स मेजोर कर दिया कि हम ऑयल नहीं सप्लाई कर जी। सकते। Yeah. उसके बाद दुबई वालों की तो वैसे ही जो है ना वो उनकी होश ठिकाने आ होश रहे ठिकाने आ चुके हैं। हैं। वो वहाँ कह रहे हैं कि भाई हो सकता है हमें अमेरिकी फौज को अब यहाँ से निकलने का हुक्म दे देना निकलना चाहिए कि है, निकलो हमारी कहना जमीन। चाहिए भाई, कहना हाँ। चाहिए बिल्कुल। सऊदी अरेबिया को भी समझ आ जानी चाहिए कि भाई आप अपने एरिया में अपने ममालिक जो साथ है उनसे लगा के नहीं रख सकते। आप अमेरिका को बुला के बदमाश बिठाया हुआ था आपने सिर के ऊपर, अब आप कहते हैं हम एक बदमाश नहीं, हम 2 बदमाश रख लेंगे, विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें सबसे मजेदार बात की है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के एक एडवाइजर थे, उन्होंने अमेरिकी टीवी पे आए हैं, वो फरमाते हैं, वो कहते हैं भाईजान, और हम लोग भी बचपन से सुन रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। मैंने तो पता बाद में चले को स्ट्रेट नहीं है, वो तो ना स्ट्रेट है, वो तो विंगा छिपा है। हाँ। ठीक कहते हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान बंद कर सकता है। बचपन से सुनते आ रहे थे जी आपने हाँ, धमकी ये चलती हाँ। रहती। हाँ वो बंद कर सकता है, बंद कर सकता है। ट्रम्प साहब असल में ने दुनिया का नाजुक मूड हो रहा है। हाँ वो अब नाजुक हमें मोड़ पता था। चला। तो असल में जनाबे वाला ट्रम्प साहब ने ईरान के हाथ में वो ये कार्ड पकड़ा दिया है भाईजान। अब ईरान ने बंद करके बता दिया है, 1 महीने से ज्यादा ऊपर होने वाला है, सबको पता लग गया है कि कोई खुलवा नहीं सकता इसे। Yeah. आप बम मारते रहेंगे वो नहीं खुल सकता, बम ईरान को मार दें आप सारे, आप ये नहीं खुलवा सकते। उसके लिए आपको एक सिविलाइजेशन ही डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, वरना खुलेगा नहीं। तो एसेंशियली आपने ईरान के हाथ में एक ऐसा कार्ड पकड़ा दिया है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक, ये सारे ईरान के थले लगेंगे। बहरीन, ये जिस टाइम ईरान तगड़ा हो गया, जिस टाइम उसने सारे ममालिक को अपने थले लगा लेना है कि इधर गुजरो के मैंने पैसे दो, ठीक है, अदरवाइज वी विल अटैक। और वो वापस अटैक भी नहीं कर सकेंगे, ये भी आप देख लीजिए। ये आगे ऐसे तो ही इट इज अ चलेगा। विन विन फॉर ईरान इट इज अ वैसे। विन-विन फॉर और ईरान। मुझे तो हैरत हो रही है, आप अगर ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रम्प के वो टाइमलाइन जरा देखें ना, तो वो तो ऐसी पब्लिकेशन शेयर कर रहे हैं कि जहां पर बताया जा रहा है वाओ डोनाल्ड ट्रम्प won the war, how is he a hero, how he won this war with 9 victories. So वो अपने आप में वो इको चेम्बर में रहने के शौकीन। 71 की जंग के बाद हमने भी ऐसी खबर हाँ, की थी। कल जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो वहां पर उनसे सवाल हुआ ना कि अगर वहां पर पैक्ट साइन हो जाता है तो ये तो जेडी वैंस की बड़ी कामयाबी होगी। उसने कहा क्रेडिट पैक्ट का मैं लूंगा, अगर नाकाम होता है तो मैं उस पर ब्लेम करूंगा। स्मार्ट आदमी। दूसरी जानब जब पाकिस्तान का हम नाम लेते हैं तो अगर सपोज ईरान नहीं आता देन व्हाट, फिर पिक्चर क्या बनेगी? देखिए पाकिस्तान एज अ होस्ट कंट्री, मेजबान के तौर पे तो हमने एक बहुत मुश्किल टास्क ले लिया है। पहला दौर जो है वो नेचुरली वो भी अगेन टफ तो था, मतलब आप जब फैसिलिटेट कर रहे थे, अब आप मीडिएट भी कर रहे हैं, आपने जाके एक विजिट भी दे, आप इंगेज भी रखे हुए हैं, टेक्निकल टीम्स जो है वो आपकी इंगेज्ड हैं। एक चैलेंज जरूर पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान एज वी नो कि बहुत ज्यादा इस वक्त कोशिशों में है कि भाई कुछ असलूबी के साथ ये क़यादत आ जाए, जो कि अल्टीमेटली कहा जा रहा है कि एक प्रेशर क्रिएट करने की अमेरिका पे। देखिए पहले राउंड में भी यही तासुर आया था ना कि अमेरिका जस्ट वांट्स टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन ईरान के वो फॉरेन डील साइन करे और चले जाए। मुझे याद पड़ता अभी है ईरान इनके साथ यही कर रहा है। 9/11 हुआ था ना, उसके बाद पाकिस्तान का रोल बहुत ज्यादा नुमाया हुआ था। अमेरिका के साथ हमने अलायंस किया, फिर जो कुछ अफगान में पै गए थे जी, वो तो क्योंकि आप उस वक्त एक डिक्टेटर थे, लेकिन दुनिया ने फंड बहुत किया था पाकिस्तान। जब भी ऐसा डिक्टेटर होता है, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा? इसमें क्या फर्क? आपको क्यों लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, दुनिया पूरी कोई फंड क्यों देगी? नहीं, यहाँ पर सरमायाकारी नहीं आ रही। क्यों करेगी सरमायाकारी यहाँ पर? मुझे जरा एक बात समझाए, वैसे आपस की बात है, मतलब हम रोल प्ले कर रहे हैं, हमारा तो अपना सर्वाइवल का मसला बना हुआ है। आप ये जरा चेक करें, जो ऑल्टो है 660 सीसी उसकी टंकी है, वो 6000 में भरती है, 9000 में भरती है। अभी मैं आपको फिगर दे देता हूँ, ठीक है? महंगाई के, गुर्बत के फिगर्स अलीना आपको बता देती है। कौन सरमाया करी यहाँ पर करने है? अगर यहाँ पर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है यहाँ पर एक प्लेयर ऐसा बैठा हुआ है जो टैक्स भी नहीं देता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, एंड रेड टेपिज्म, हाईली रेगुलेटेड, आपका मुल्क हाईली ओवरली लेजिस्लेटेड, ओवर, मतलब हर चीज आपको पता है। आपने यहाँ पर बिजनेस खड़ा करना, फिर आपके एक बंदा 1 अरब लेके आता है। जो मैं कहना चाहता था वो शायद आप समझ कानूनी इदारे, कानून के इदारे, अदालतें, मतलब फाइनल आर्बिटर का कॉन्सेप्ट क्या था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट है जहां से सारा आपकी वो लिटिगेशन वगैरह, तो अब उसके ऊपर आपने लाके एक सुपरा सुप्रीम कोर्ट बैठा दी है, आपने फेडरल, तो लोगों को पता है कि आपका साइल तो यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं, तो वो कहाँ आके भाई हमारी छुट्टी है। अच्छा, और फिर जब आपके अपने लोग जो है 100 बिलियन जो है लेके जा रहे हो, जो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं 100 बिलियन चला गया पिछले 3 सालों में, आप लेकर आए, भीख मांग रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया ना मोहसिन नकवी को, उन्होंने कहा भाई पैसा ऑटोमेटिकली वहां पर जाता है जहाँ पर आसानी होती है। आप यहाँ पर 10 अरब की एक कंपनी यहाँ पर की मैंने लगानी है, आप 10 अरब पाकिस्तान में लेके आए, आपको 70-100 अप्रूवल चाहिए होंगे, आप भागना शुरू करें। एक दोस्त ने एक रजिस्टर करनी थी भाईजान, एक एसोसिएशन रजिस्टर करनी थी। मैंने एक साहब से चेक किया, मैंने कहा ये एसोसिएशन रजिस्टर करनी है
इसका हमने मेमोरेंडम बना दिया, ये 4 मेंबर्स हैं, ये है, तो ये आ जाऊं तो रजिस्टर हो जाएगी अगर मैं उस बंदे को भेज दूं। उन्होंने कहा नहीं, ये तो देखें, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री जाएगा, ये तो इससे रिलेटेड, 4 महीने लगेंगे रजिस्टर होने। आपका वाहिद मुल्क है दुनिया का, यहाँ पर कोई बिजनेस बिस्किट बनाने वाला आता है ना, तो उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, वो हमारे सिक्योरिटी के इदारे, जासूस इदारे करते हैं। ये दुनिया में किधर होता है कि उन्हें बिस्किट लाने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस कराओ। आप टीवी चैनल में काम करते हैं, आपके टीवी चैनल को लाइसेंस देने में सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस उठ जाए तो आपका लाइसेंस रिवोक हो नहीं जाता तो उसके लिए आप- आप बैठा है ना, अगर एक बंदा यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, वो एक नई कोई एंटिटी खोलना चाहता है, तो ऑलरेडी रेकॉर्ड तो मौजूद होता है कि भाई ये बंदा नहीं इतने होता अरसे सर, से पाकिस्तान में सिक्योरिटी बिजनेस कर रहा है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी थ्रेट है नहीं, यहाँ पता चल जाता है। अब कोई गरीब बंदा उठ के तो चैनल भाई नहीं खोलेगा, मुझे एक बात बताओ, वो बिजनेसमैन होगा, भाई रियल यार एस्टेट जो ओनर होगा। इधर अरबों रुपए लगा रहे हैं वो सिक्योरिटी थ्रेट कैसे होता है? मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्ट कैसे? वही करेगा जिसको पता है कि मैंने यहाँ रहना। यार मुझे तो मैं ढूंढ रही हूँ उस जेंट्री बीच को। जेंट्री बीच में चूना लगा के नस गए वो जेंट्री। जेंट्री नहीं, बीच किधर है वो जिसने धोखा इन्वेस्ट दिया करना उसने, था, सुभाषी जिसने साहब के इन्वेस्ट साथ धोखा हुआ। देखिए डिविडेंड्स आना आपके डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, जो आप जो कुछ हासिल कर रहे हैं, एक आपकी पोजीशन जो बन गई है, उसके डिविडेंड्स आना जो कि आएंगे परहैप्स आपके साथ, आपको वो ममालिक जो है, नॉट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की जी फौरी कोई तैयार है आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आने के लिए, एंड ही इज राइट कि आपके मुल्क के जो तो हालात मुसलसल हैं कर रहे होते हैं कि इस मुल्क और के हालात क्या और है। शेकी, जहां पर अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा हर्ट करती है उसके कॉन्फिडेंस को। सो अनसर्टेन सिचुएशन जब तक आप रखेंगे, और फिर ये हमारे हुक्मरान तो खुद अपने प्रॉपर्टी यहाँ पर रखने के कायल नहीं है। जब बीवीआई और ये वो सारा पैनमा और लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी सारी पुर्तगाल उधर उधर जा और रही, वहां पर यही इस्लामाबाद में एक हाउसिंग So, जब स्टार्ट उनकी किया, जिसकी preference एक शाख पाकिस्तान- वहां पे है। अरे भाई सो उनकी प्रेफरेंस जी, पाकिस्तान नहीं, तो मुझे हाउ डू आप ये एक्सपेक्ट फॉरेन बताएं, इन्वेस्टर्स टू मुझे कम एंड इन्वेस्ट मुझे आप ये बताएं कि आपके जो बड़े बड़े लोग हैं मुल्क के, वो उनके बच्चे किधर है? भाई? जब ये पापा जोन्स का स्कैंडल आया था, हम्म, तो जनरल आसिम, वो क्या है, बाजवा साहब ने कहा इन्वेस्टमेंट आसिम की हुई है उन्होंने? सलीम आजमी। अमेरिका। उनके बच्चे किधर रहते हैं? जनरल बाजवा के बच्चे किधर रहते हैं? जरदारी साहब की इन्वेस्टमेंट किधर है? नवाज दुबई। शरीफ साहब के फ्लैट्स किधर हैं? लंदन। इसाक डार साहब की प्रॉपर्टी किधर है? लंदन, ठीक है, रहमान मलिक साहब का घर किधर था दूसरा? लंदन हाइड पार्क शायद। हाँ, ठीक है, मतलब आप अंदाजा करें कि हमारा जो मुल्क का 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, हमारी जो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड So that's सीएम what है, I- वो that's बीमार what I होते think- हैं तो उनका इलाज होना चाहिए। प्रेफरेंस क्या एग्जैक्टली उनके भाई अपने ब्रिटिश सिटीजन है, हसन नवाज साहब, तो जो हमने default और होके आपने वहाँ यहाँ जाके पर अब रहना रह है। गए। वो पनामा में जब उनको बुलाया गया तो जी, उन्होंने उन्होंने कहा था कहा उस मुल्क के मेरे हैं ही पे- नहीं शहरी। मेरे पे ये चलो, कानून खिड़ो। नहीं लगता, ठीक है, ऊपर से बख्तावर भुट्टो साहब आपने बात शुरू ही कर दी। जा। नवाज शरीफ साहब हमारे शहर में आए हैं बेहतरीन। माशाल्लाह से। अब मेरे ख्याल में वो जो वार डिजाइनर वाला रोल था, अब उनको मेरा पीस मेकर रोल दे देना चाहिए कि वो कोई अब शबाज शरीफ साहब वैसे को फार्मूला आपने- दें। एक सेकंड He's रोक lost दो, a lot इधर of रोक weight. एक सेकंड जी, मैं आपको बताता हूँ। वीडियो बहुत रोकनी है, weight बात loss- नहीं रोकनी है। नहीं Weight नहीं, मैं lose आपको किया बताता हूँ, आपने नवाज शरीफ का आना तो देख लिया। जैसे नवाज टीवी पे शरीफ चलाया साहब गया भाई, ऐसे करके गाड़ी का दरवाजा खोलता है, मैं हाँ। आपको सीन पूरा बताता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ऐसे करके आते हैं जफ्फी पाने के हाय लिए, हाय लेकिन हाय। पहले जफ्फी किसने डाली? इसहाक डार साहब। डार साहब आ गए, जफ्फी कुट के थे, मैंने एक बारी पा गुजरा करके निकल गए, शहबाज शरीफ साहब खड़े रह गए, उन्होंने जफ्फी नहीं डाली बाद में। हाँ। ठीक है, आप अंदाजा करें, मतलब इस मुल्क के हालात, अल्लाह रहम करे। हो। कायदे मोहतरम जो है बड़ा भरा, हम्म। वजीर आजम साहब छोटा भरा, दुख्तर नेक दूसरे ने सीएम पंजाब, सीएम पंजाब, अच्छा, नायब वजीर आजम समदी जनाब समदी 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 का बेटा एआई का। एआई का वजीर। ठीक है, मतलब इसके लिए असली अक्ल भी लगा लेनी चाहिए। फैमिलियों में बांटे हुए होते, वो परवेज मलिक साहब की फैमिली में कोई 3-4 इस तरह सीटें हैं जी, अली परवेज साहब, ठीक है, और वो उनकी वजीर वालिदा, है, उनकी वालदा साहिबा को और कोई रोल दिया हुआ है, वहां पर ये रोल दिया हुआ है। इस मुल्क में कौन क्यों फैमिली इन्वेस्ट करेगा? फील्ड। हाँ वही इस मुल्क में कौन क्यों इन्वेस्ट करेगा? मुझे एक अक्लमंद बंदा बता दे जो आके कहेगा जी मैंने इन्वेस्ट करना है इस मुल्क में, मैं जलील हूं। आपको पता है यहाँ पर कितने लोगों के अकाउंट ब्लॉक है? आपको पता है कितने लोगों का नाम ईसीएल में है? आपको पता है कितने लोगों के शनाख्ती कार्ड क्यों ब्लॉक किए जाते हैं? नया कानून ये है कि नादरा खुद ही शनाख्ती कार्ड पीछे से ब्लॉक कर देगा। क्यों भाई, मैं नेचुरल बॉर्न सिटीजन हूं, हाउ कैन यू ब्लॉक माय आइडेंटिटी? दुनिया के किस मुल्क में ये होता है? पाकिस्तान। ठीक है, आप वो कानून याद करें जो काले कानून गोरों ने भी नहीं किए होंगे, उन्होंने भी सोचा नहीं होगा, लॉर्ड माउंटबेटन को भी नहीं आइडिया होगा। फिर आप कहते हैं बिजनेसमैन को, जो नकवी साहब पिछले हफ्ते बोल रहे थे कि अलग उनका पासपोर्ट जो है वो अलग अलग पासपोर्ट होगा। वाह जी, अलग पासपोर्ट से क्या होगा? शराफिया बना रहे हैं। अलग पासपोर्ट से होगा क्या? मुझे रहेगा तो वो चवल के चवल ही बिजनेसमैन, टैक्स चोर रहेंगे। लो ना टैक्स। भाई आपके सैलरीड ये कितना टैक्स देते हैं? हमें तो पैसे ही उस वक्त मिलते हैं जब हमारे जी, पैसे कट जाते तो हैं। ये जो बैठ के रोते रहते हैं हर टाइम पे, हर रोज रोते हैं, हमारा ये रेंट सीकर साले इतना रोते हैं, मुझे बताओ टैक्स कितना देते हैं? कोई एक वो आप businessman देखिए बना। ना, एसईसीपी ने 1 अरब से ज्यादा हाँ, के सैलरीज पिछले ये सुना 16 है। मंथ्स के तारीख के, हाँ,
मतलब 1 अरब से जायद के आपके सारे कमिश्नर, डायरेक्टर्स और चेयरमैन साहब और सारे के सारे मिलके एक दिन में एक इदारे के इन सारे अफसरान ने 1 अरब से जायद का 1.191 बिलियन। मैं आपको समझाता हूँ जी। जरा, ये समझने की स्टोरी जरूरत- आपने ब्रेक की थी, ये चले मैं- आज हाँ, मीडिया हाँ, में वो हाँ। दूसरी तरह आई है। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ ये है स्टोरी क्या है। ये स्टोरी ये है कि एससीसीपी के सारे अफसर बैठे, उन्होंने बोर्ड मीटिंग बुलाई, उन्होंने कहा जी हमने बड़ा अच्छा काम किया, ये करामत मुगल है, एक डायरेक्टर है, एक अदील राजा साहब, एक रीना शिकरी साहब, हमने बड़ा अच्छा काम किया है, हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए और हमारी तनख्वाह हो गई है इतने फला फला 80 लाख खुद ही रुपए। डिसाइड खुद ही सर ये हो गया कि डिसाइड। उन्होंने कहा जी हमारी तनख्वाह इतनी होगी, लेकिन हमारी तनख्वाह आज 20 अप्रैल को नहीं हुई ये 80 लाख, हमारी तनख्वाह पिछले साल 20 अप्रैल से बढ़ चुकी है, ओह माय गुडनेस, तो 1 साल के हमें एरियर्स दिए जाएं, खुद ही ठीक है खुद ही, और साथ हमें गाड़ियां दी जाएं, साथ हमारी पेंशन भी अब बढ़ चुकी है, सब कुछ हमें दे दिया जाए। और आप जरा गेस करें कि 3 बंदों ने कितने पैसे लिए। जी 3 बंदों ने लिए 65 65 मिलियन रुपीस एरियर्स। ओह और पे डिस्क्रिपेंसी देखिए, ये पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं बाय द वे, जी, जी, जो चेयरमैन साहब होती होते हैं ना और बाकी मेंबर भी। उसके अलावा एससीसीपी के 140 बंदों को मजीद ये पैकेज मिला, ताकि वो भी ना बोले। जी। इन 3 ने लिए 65 मिलियन रुपीस, उन तीन के 140 ने मिला के कम, 140 के बने 53 मिलियन ओहो। पे डिस्क्रिपेंसी। यहाँ पर ये लूट खसूटी हमें कहते हैं, अवाम से दरखास्त ये और मजे की गाड़ी बात ना ये है निकाले। कि बोर्ड मीटिंग जो हुई थी उसके मिनट्स भी नहीं हाँ, है, मिनट कोई नहीं नामो है। निशान आपने नहीं लोगों है, की जिंदगी खराब करके रख दी। 8 सबूत बजे और नहीं। 10 बजे बंद करके आप शहरों में जाएं, ऐसे लगता है कब्रिस्तानों में आप रहते हैं। वो कहते हैं खुशहाली और खुश कौमें वहां से नजर है जब आपके रेस्टोरेंट। मैं तो सोची हूँ हम भी बॉस को बोले कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा हमारी तनख्वाह जो हमारी है भी तनख्वाह इतनी हमारी बढ़ी। ये हो, लेकिन आज से नहीं, पिछले 20 से भाई और सोचो जरा ये कहानी के हमें जब मैं इस इदारे में नहीं आया था तब भी ऑडेसिटी, आप इस गवर्नमेंट की ऑडेसिटी देखें हाँ। कि ये हमें कहते हैं जी आप पेट्रोल आ रहा है भाई, आप कोशिश करें आप 4 सूंघे। बंदे गाड़ी में बैठ जाए, हाँ, आप सूंघे। पेट्रोल को सूंघ लें, इस्तेमाल आप ना ये करें। करें। बस आवाम को कुर्बानी सूंघ के देनी दौड़ते पड़ेगी, हुए आए। आवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, खुद हर चीज लुट लुट के Yeah. खाई जा रहे हैं, हापड़ हापड़ करी जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहब को देख लें, मेरी भाई फेवरेट चीफ मैंने मिनिस्टर। वो फरियाल तालपुर साहब का स्क्वाड देखा है, मैं हाँ। वो देख के हैरान रहा हूँ का जो आसफ जरदारी साहब है, मेरे यहाँ उन तक ये इतलात नहीं की कि कौम इस वक्त वो फाइव में जा रही है। कहाँ तैयारा जो है वो खरीदा गया था। वो ओंटारियो कनाडा का सूबा है जिसका बजट सूबे का जो 245 अरब डॉलर है और हमारे पंजाब का 19 अरब डॉलर। हमारी मैडम सीएम जो है वो 11 अरब का जहाज ले लेती है। उस बंदा वो पुराने मॉडल का जहाज लेता हाँ है, जी, पुराने, उस सस्ता पर भी था। तनकीद होती है, सस्ता जहाज, और वो जहाज वापस करने पर बेचने पर लगा कि दिया। आप पब्लिक OLX पे स्टैंड भी नहीं कर सकते, उनके ओलेक्स पे लग डर गया भाई। खौफ, लोगों का प्रेशर, भाई लोगों से आते हैं ना, ये अभी कनेक्टेड ही नहीं है लोगों के साथ। इनको भाई जाना भी मेरा नहीं है। मसला क्या है, जाना भी नहीं। मेरा मसला ये है कि गैस नहीं आती घर जो, हम्म। बिजली नहीं आ रही, पेट्रोल महंगा है, मेरे लिए नौकरी नहीं है, मेरे लिए अच्छी सेहत नहीं है। आपने यहाँ पर 1000 बंदे को एड्स करवा दी, पुराने टीके लगा के, आप बजट हाँ। नहीं दे सकते। मरीम नवाज की प्रेफरेंस आप देखिए जरा, हम्म। कल वो मरी में बैठ के बना रही है ग्लास ट्रेन और ग्लास ब्रिज, ग्लास ब्रिज बना रही है जी, ग्लास ब्रिज आएगा, नजर वाह आती है जी, ना बड़ा चीजें। मजा आएगा जी, ग्लास ब्रिज आएगा। मतलब मसाइल देखें, इनका डिस्कनेक्ट देखें। तो आवाम लाहौर के साथ। हॉस्पिटल्स की हालत देख लेना, जो खबरें डेली रिपोर्ट हो रही हैं। आज ही रिपोर्ट हुआ है ना कि हमने तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे कब लिए, ये आई थिंक ये मोहतरम लोगों शहबाज शरीफ साहब के दौर में। 2 15 साल कर्जे लेकर आप लोगों पर ये चीजें डाल रही हैं और नाम लगेगा ये नवाज शरीफ पुल है, ये मरियम नवाज हमें ट्रेन है। और अच्छा, आपने वो तस्वीरें देखी वो जो बाइसाइकिल्स पे थे या बाइक पे थे, हाँ कौन जिनकी थे? अपनी फोटो लगा दी उनके, हाँ। उनके नहीं, तस्वीर खुद याद दिला दिया। ये जो गल्फ मास्टर पर एक तस्वीर आई थी, ग्लोब मास्टर। गल्फ से, हाँ ग्लोब मास्टर। मैं माफी चाहता हूँ, नहीं आपको मांगनी चाहिए माफी। मैं माफी मांग चुका हूँ ऑन रिकॉर्ड। C-17 ग्लोब जी, मास्टर। जो नूर खां एयरबेस पर, और बहुत से लोगों को इस पर एतराज क्यों, उनको नहीं पता था ये तस्वीर क्यों आपने हवाला ऊपर लिखा, इंग्लिश में था, उर्दू में कर देती है। और मैं सारे उन लोगों के लिए कि जो बहुत तिल मिला रहे हैं, बहुत चीख पुकार हुई कल रात जब मैंने ये पोस्ट किया तो बहुत शोर मचा। पहले तो ये पता है ना कि ये तस्वीर लीक कहाँ पे गई, ये नूर खान एयरबेस पर ही ली गई। मुझे और पूरा- ये अमेरिकी अच्छा, जहाज है। ये फैक्ट चेक, ये अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर था। ये अच्छा, हाँ, और- ये ओरिजिनल और था, वो- ये AI नहीं है। और जो फौजी था वो भी US एयरफोर्स का था। और तो ये अभी बड़े चल रहे हैं जी, प्रोपेगेंडा नेटवर्क को ये बता रहे हैं कि कि जी ये US ये में ली अमेरिका में गई। ली गई। हाँ तो जी, ये आप कंफर्म मैं- करिए, ये नूर खान ये एयरबेस नूर खान, और मैं सबके लिए भी बताती चलूं कि ये नूर खान बस एयरबेस इतना पे से ली बताना, गई थी। इतना ही बताना। और मुझे हैरान मैं इस बात पर हूँ कि जो फैक्ट चेक हो रहा था तारक साहब की वो जो अच्छा जी टीम है वो सामने आ गई। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और मुझे हंसी भी आ रही थी। लोग जो है, जो जाहिर है, जो मेरा सर्कल मुझे जानता है, सबको पता था हमें तो पता था नूर लेकिन खान एयरबेस की है, सबको मुझे पता था।
बताया सबको था, पता हाँ। था, लेकिन जो शोर उठा है और क्योंकि नहीं, बड़े साफियों को भी साफियों हो रहा को है। भी बहुत सारे साफी आज नूर खान की तरफ से आ जाए वो रूट वो लेकर ट्वीट कर रहे हैं अपने नूर अपने हायर दफ्तर बेस। अपने दफ्तर में जो है वो नूर खान वाले रूट से आए हैं, ये सोच के कि जी अच्छा, कैसे एक्सेस मिल इसको गया, आगे एक सिक्योरिटी कैसे ब्रीच हुई है। इसको और है सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होती होती, जाते होते ना किसी बंदे ने तस्वीर भी खींची होगी। मैं कहना यहाँ पर ये चाहता हूँ कि अगर ये कमेंट करेंगे सारे तो अगले वीडियो में बताएंगे कि तस्वीर किसने कैसे कब बनाई, अलीना कैसे नूर खान एयरबेस के अंदर बढ़ गई। इतना वो अमरीकी फौजी कौन है? Who is this अमेरिकी फौजी? हाँ, जरा थोड़ा ये मैं जो चाहती हूँ लोगों की गद्दारी के- क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट थोड़ी गद्दारी के बिल्ड अप। सर्टिफिकेट भी बांटे गए हैं ना हाँ। अमरीकी एजेंट। हाँ, और बाहर बैठ के पता नहीं कहाँ से कहाँ तो अभी दो चीजें कंफर्म होगी कि ये C-17 ग्लोब मास्टर मास्टर है है। जो असली आजकल वाला। लैंड हो रहे हैं, एंड इट असली इज वो ह्यूमंगस लिखा हुआ है वाला। और उसमें। ये तस्वीर भी ह्यूज, मतलब लोग मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि मैंने बताया कि उसका इनर एक्सपीरियंस ऐसा था कि जैसे एक हॉल में, और मतलब आप उधर उसका कॉकपिट भी देखिए। मैं कॉकपिट भी देखा, मैंने सारा उसका पूरा एक मुआयना किया बाहर से भी। अब कुछ लोग कह रहे थे कि बाहर के भी वो, तो मैं शेयर कर दूंगी तस्वीरें। अच्छा, बाहर और की तसल्ली ना तस्वीरें आगे खींची। बात। आगे मजीद तस्वीर भी आई यानी कि अभी। हाँ जी, तो ये साबित ये हुआ कि ये अमेरिकी ग्लोब मास्टर C-17 था। ये नूर खान एयरबेस नूर खान से ही एयरबेस। तस्वीर ली गई है। और ये और तमाम फौजी भी अमरीकी है। और फौजी भी अमरीकी है, और तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो हो के, क्योंकि किसी भी सिविलियन को आप कभी भी इस तरह का एक्सेस नहीं मिलता, तो तमाम प्रोटोकॉल फॉलो होने के अब बाद आप ही ये access- कमेंट के बाद अगले व्लॉग में जब भी हम करेंगे, कि अगर कितनी मैं पहुंची हुई हाँ, जर्नलिस्ट। चलो। I आ think जाओ, perhaps the only one in Pakistan who's सही। been there. अब भाई वो स्टोरी जो कल मर्दान में जलसा होता है, मीडिया पर ब्लैकआउट था, कहीं हाँ। आपको खबर नजर नहीं आई। एक दो चैनल्स के अलावा जलसा कवर करना मना, एज लाइव दिखाना मना, लोग दिखाना मना, उन्होंने वहां क्या गुफ्तगू की वो दिखाना मना। मेरे लिए अजीब सी बात ये थी कि मर्दान में जलसा होता है और सुहेल अफरीदी साहब जो कहते हैं कि मैं बड़े पसमानदा इलाके से हूँ, वहाँ के हालात ये हैं, लोगों के पास एक टाइम का खाना नहीं है, उनके हकूक की मैं जंग लड़ रहा हूँ। 50 अरब आप एक जिले को कैसे दे सकते हैं? क्या पीटीआई वहां से हार उन्होंने रही अपनी है? हकूक की जंग भी लड़ ली है, लग रहा है। ये क्यों इतना बड़ा? इमरान खान के दौर में हमने ऐसी कोई चीज नहीं देखी जो उन्होंने यकदम, और फिर वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान से गद्दारी कभी नहीं करूंगा। भाई आपको कहने की जरूरत क्या पेश आ रही है? क्यों पेश आ रही है? प्रेशर अगेन, पब्लिक प्रेशर ऐसा पब्लिक है। प्रेशर होता तो इतने लोग होते? नहीं, मैं पब्लिक एक चीज मैं बात बहुत बोलना चाहता हूँ। पहले एक चीज तो साबित हो गई कि ये जो भी हमारा ये निज़ाम हाइब्रिड प्लस सिस्टम बनाया गया है, एक चूचू का मरबा बानमती का कुंबा, ये 2 साल में 4 साल में फेल ही हुआ है। आज इमरान खान के नाम पर, व्हेन इमरान खान इज नॉट देयर, इतने लोगों का आ जाना, ठीक है, व्हिच सेज अ लॉट। तो इस सिस्टम को सोचना चाहिए। क्या माइनस नहीं कर पाए, इरेलेवेंट नहीं बना पाए? ना वो लोग खड़े हैं भाई, पार्टी खड़ी है नहीं खड़ी है, लोग अपनी जगह पे खड़े हैं, वो नहीं हिले। वो सुहेल अफरीदी को उससे मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं, वो कोई मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वो इमरान खान के पीछे डट के खड़े हैं। कल पहली दफा हुआ है वहां पर हुटिंग, वो ये हुटिंग सारी सब चीजें कुछ हुई होगा, हैं। वो अब अलीना कमेंट कर सकती है। मैं सिर्फ इतना कहना था कि इमरान खान को लोगों को आप दूर कर नहीं सके, डज नॉट मैटर, दिस वाज अ बिग ग्रेट टेस्टमेंट। और अगर ये लाहौर में चले जाएं, इससे ज्यादा लोग लाहौर में वही रवायती I think- जुमला, आतिश शाम फटने वाला है, चिंगारी जो है दबी हुई है। नहीं, वो किसी जो भी वक्त कुछ करें, देखिए ज्यादती तो ताहाल इनके साथ हो रही है। अगर हम मीडिया पे नशर भी नहीं कर पा रहे हैं तो तस्वीर एक नहीं दिखा पा आप रहे। बिल्कुल ब्लैकआउट आपने अगर किया हुआ है एक पार्टी को, उसके लीडर को, तमाम उसकी लीडरशिप को, ये ज्यादती है। जहां पर एक को आपने पूरा एवेन्यूज दिए हुए हैं सारा, और वी ऑलरेडी नो कहां से सारे जो है ना वो शॉर्ट्स कॉल हो रहे हैं, सारे डिसीजंस हो रहे हैं। आपने एक को, और उन पर आपने पूरा हेवीली इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनसे मरियम कुछ नवाज आपको नहीं मिल साहबा पा की रहा है। पुराने फैसले जो मीटिंग्स में हुए हैं आजकल हम फिर चला रहे हैं। ये जो गूगल ने 1 लाख बंदे को वजीफा दे के ट्रेनिंग कितनी दफा अपने टीवी पर चलाई? ये मरी प्रोजेक्ट मैं खुद जानता हूं, देखिए 3-4 दफा हम चला लूप चुके में ना ऐसा लग रहा है कि लूप में इनके लिए वहाँ हर आपने चीज़ मुसलसल, available है। अच्छा लोग, पब्लिक का इंटरेस्ट लूज हो चुका है इस टीवी चीज नहीं से। देखते। पब्लिक टीवी नहीं देखती, इसलिए हम टीवी यहाँ बैठे हैं। मुझे टीवी देखते हैं, ऑब्सोलीट मुझे हो देखते हैं, चुकी मुझे है। आई नो एंड दोनों टीवी की ये जो नौकरी आप छोड़ कह दो। रहे हैं ना कि जलसे में लोगों की आना, आई थिंक लोगों के पास अब ये वाहिद एवेन्यूज रह गए हैं टू वेंट आउट। या जब आप इलेक्शंस के लिए जब लोग बाहर निकले थे, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पीटीआई के लिए थी कि आपका वोटर जो है पूरे मुल्क भर में निकला था, बावजूद इसके तमाम रिस्ट्रिक्शंस थी, मोबाइल बंद थे, इतना आपने वो सीनियर सिटीजन को भी चैलेंज से गुजारा है कि जहां पे लोगों को अपने अपने हल्के नहीं मिल रहे थे, कौन कौन से पोलिंग स्टेशन वगैरह पे भेज दिया जाता पोलिंग स्टेशन, बावजूद उसके वो बाहर निकले, तो वो वेंट आउट करने का एक जरिया था। ये भी जहां पे भी, ये पंजाब में भी कॉल देंगे, पंजाब में भी लोग शो अप करेंगे। सोहेल आफरीदी मई में फिर लाहौर देखिए लाहौर जाएंगे ना, जब वो अब पहले भी गए थे तो वो एक टीजर था, पैनिक
पैनिक मच गया, सारी पूरी पंजाब की वो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पर जो गए है, जहाँ जहाँ मरियम नवाज नहीं जाती। पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन वाज लिटरली शिवरिंग। मतलब हाँ। कितने बयान देने पड़े, कितने आपको अपने टाउट्स जल्दी भेजने पड़े, तस्वीरें टाउट्स भेजने, बनाओ। उनके ऊपर हमले करवाने पड़े, आपने फेक आपको 50 तो एक इदारे के बंदे भेज दिए थे पंजाब असेंबली। या एग्जैक्टली। तो आपने जबरदस्ती उनको आपने प्रेशर डालने के लिए आपने किया, बावजूद उसके लोग निकले। फिर आपने बोला ओ जी लंडे में चले गए और जी कपड़ों की दुकानों में चले गए, और यार वो जहां से गुजर रहा था तो भाई सोहेल आपने आफरीदी सारी पब्लिक लाइटें रिस्पॉन्ड बंद कर की, रही थी। फूड स्ट्रीट बंद कर दी, लिबर्टी बंद कर दी, क्यों तो नौबत बंद आ रही, जाएगी ना। आपको बंद करने की नौ, आपने अपने हाथों से ही, आप पहले भी इस्लामाबाद में जब ये कॉल देते हैं आप अपने हाथों से शहर बंद कर देते हैं, लाहौर में ही विजिट करते हैं आप अपने हाथों से लाहौर बंद कर कुछ देते दिन हैं। पहले एक प्रपोजल आया था कि बाढ़ लगा दे इस्लामाबाद के, उसका जो है टेंडर आने वाला था कि पूरे इस्लामाबाद की जहां जहां पे हदूद है वहां आप एक बाढ़ लगा दें। भाई 22 रास्ते थे, 22 पर 22 आपने कंटेनर लगा के देख लिया, लोग फिर भी आए। नहीं आई थिंक, लेकिन लोग जो है वो सिर्फ मुंतजिर है कि कोई प्लान ऑफ एक्शन हो, कोई अभी भी कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आती अभी भी रहनुमा की कमी, अभी। लीडर की। और सोहेल आफरीदी साहब पे भी बजाहिर आपको याद है ना वो कच्चे धागे से जो हाथ बंधे हैं उनके, वो मैंने बहुत कुछ सुना, सोहेल आफरीदी- कुछ कुछ सोहेल होगा, बहुत कुछ होगा, ये जुमले इश्क इमरान में यार मारे। मतलब अभी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसके ऊपर। चलो, तहरीके इंसाफ उस वक्त तक फंक्शनल थी जब तक उमर अयूब वाज इन एक्शन, ठीक है। दैट वाज आखिरी दिन था 8 फरवरी 2024 जिस दिन इलेक्शन हुए, ठीक है। उसके बाद एक कहानी चलना शुरू हुई उमर अयूब के खिलाफ। आपको याद होगा उमर अयूब साहब ने एक इस्तीफा दिया, फिर इमरान खान से मुलाकात हुई, फिर वो इस्तीफा वापस हुआ, फिर आगे जाके उनको दोबारा बताया गया कि नहीं इस्तीफा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उन्होंने इस्तीफा दिया। पार्टी के इमरान खान डिड नॉट वांट टू रिमूव, पार्टी के कुछ लोग उनको रिमूव करना चाहते थे बिकॉज ही वाज गोइंग वेरी एग्रेसिव। जिस दिन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर बने, डिफेक्टो तौर पे गंडापुर साहब पार्टी के चेयरमैन बन गए जी। गंडापुर साहब असर्ट करते थे, गंडापुर साहब तमीजिया करते थे, गंडापुर साहब चलवाते थे। उमर अयूब जैसे जैसे पीछे हटते गए, जगह छोड़ते गए, वैसे वैसे पार्टी वीक होती गई। बिकॉज गौहर साहब जो माजरत के साथ, इमरान खान साहब ने भी जिंदगी में शादियां भी गलत की हैं और ये काम भी बड़े गलत किए हैं कि उन्होंने गौहर को जनरल सेक्रेटरी लगाते, जो पार्टी का जो चेयरमैन होना चाहिए था वो उमर अयूब को होना चाहिए, ठीक है। उमर अयूब पीछे हुआ, पार्टी वीक होना शुरू हुई। अभी हालत पता है क्या है, और मैं आपको बड़ा फैक्चुअली बता रहा हूँ, गौहर साहब खुद तरीके इंसाफ वालों को कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, वो मान नहीं रहे, वो ये नहीं कर। गौहर साहब एस्टेब्लिशमेंट से फुल कनेक्टेड है, ये सारी उधर से खीर भी खा के आते हैं, यहाँ पर आके इनको तसलियां भी देते हैं, इनको डराते भी है। मेन आदमी इतना वीक। अभी वो बहाना गौहर साहब के पास क्या है कि मैं हट नहीं सकता क्योंकि लीगली मैं चेयरमैन हूँ, मैं नहीं होऊंगा तो पार्टी नहीं होगी। पार्टी तो पार्टी है ही नहीं, वो तो नोटिफिकेशन भी आ पार्टी तो चुका पहले इलेक्शन नहीं, कमीशन का। बिल्कुल आ चुका। मैं आपको 8 अक्टूबर जब पहली दफा नाम आता है सीएम के लिए जनाब सोहेल अफरीदी का, उससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी होता है इलेक्शन कमीशन की, ये मेंबर्स नहीं रहे। हाँ जी, सुने सुने सुने, इसको छोड़े, पीडीए के नहीं है, पीडीए जमात ही खत्म हो गई। हाँ, अब आगे कहानी क्या चल रही है इस टाइम पे। गौहर साहब किसी किस्म का एहतजाज वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत पप्पू हैं, उनको लोग छेड़ जाते हैं एहतजाज में, ठीक है। उमर अयूब साहब मफरूर है, हमाद अजहर साहब मफरूर है, मुराद सईद मफरूर है, शिबली फराज मफरूर है, बाकी पीछे रह गए थे गंडापुर साहब जो बातें बोते करके बड़के मार के आ जाते थे, उसके बाद वो चले जाते थे वापस। सोहेल अफरीदी साहब वो करने फिर एक्टिव है, मुलाकात तो हुई है उनकी, बेशक वो तरदीद करते रहे, मुलाकात तो हुई है। भाई वो भी आपको बता देता हूँ, उसमें भी कहानी बता देता हूँ, कहानी में ट्विस्ट है। अच्छा, मरा के रो पिट के इन्होंने एक थिंक टैंक बनाया है अभी, वो तैमूर सलीम झगड़ा जिसको वाला, हेड ठीक बनाया। है। इसको ओके यार कोई उसमें तो बोलो, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। आपके लोग, आपके दो आपकी पीटीआई के एमएनए ऐसे हैं कि एहतजाज की बात हो तो वो अपने हल्के में भाग जाते हैं इस्लामाबाद छोड़ के, वरना पूरा टाइम लूर लूर इस्लामाबाद में फिर रहे होते, ठीक है, हर टाइम फिर होते वो छोड़ के भाग जाते। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जितने वकील, अब 5 वकील इकट्ठे करें, गौहर, सलमान अकरम रजा, लतीफ खोसा, बाबर अवान, हामिद खान, 5 छठा अली जफर को डाले, इन 6 को पकड़े, इन 6 को एक एक केस बनाए, 30 करोड़ फीस बना लेते हैं अपनी, ठीक है, एक एक केस की, ये सारे मिला के ना 5-5 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़। होना यही चाहिए था कि इमरान खान कहता है ये सारे वकील हैं, ये लीगल कमेटी है, ये तुम्हारे पास केस है, डिसाइड करो, लेट मी नो हु विल फॉलो विच केस, एंड इंसान के बच्चे बन के वो केस करो। उमर अयूब को कहता है कि तू सियासत कर, टका के सियासत कर। अब गौहर साहब को क्या सियासत आती है, सलमान अकरम राजा वो आदमी, वो लहदा मिथुन चक्रवर्ती, वो जैकी चूड़ियां श्रॉफ तोड़ने पे आ अच्छा। जाते हैं, फैसला ही उनका ये होता है, ठीक मैं है। चूड़ियां तोड़ दूंगा। ऊपर से अभी इमरान खान साहब ने अल्लाह के हुक्म से 190 साल के 2 बाबे ढूंढे,
जी मैं उस पे जरा वो एक्सक्लूसिव एक मैं खबर देना आपको चाहती एक्सक्लूसिव हाँ। इन्फॉर्मेशन ये बताता हूँ कि महमूद अजीज साहब जो है वो आपकी फुफ्फो से ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं वो पुपी बने हुए हैं, वो हर टाइम नाराज है किसी ने हूँ। को वो भी नाराज हो जाएंगे। वो जलसे में निकल गए। भाई वो नाराज है ना, हर टाइम पे नाराज है। वहां उनकी तस्वीरें लगी हुई थी बाद में। तस्वीर उन्होंने लगाई हुई थी जलसे लेकिन में नहीं गए थे, इसके भी मैं रीजंस उनके बता पैर देती में हूँ। मच्छर काट नहीं गया था, नहीं नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया हमें था, जरा सुनने तो मेरी दे। उनको शुगर हो गई थी, भाई सुन ले। उन्होंने ओलंपिक का इंजेक्शन लगवाया था, नहीं, आजमा वाली दोनों पक्की गैस हो गई बस थी। दोनों बस ऑपोजिशन बस लीडर्स दोनों ऑपोजिशन लीडर्स बहुत नाराज है। हाँ क्योंकि वो दोनों पुपी है ऑपोजिशन लीडर्स रेजिग्नेशन देने को बिल्कुल उसके नेज पे आ गए तो थे। दे ना। नहीं देंगे क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको बड़े ये नहीं, इमरान खान देखिए जो ओहदे है ना वो इमरान खान साहब की अमानत है। जो सिर्फ पसंद की चीज माननी है, वो हुक्म आखिरी है। वो इमरान खान के लिए नहीं, कुछ वो करना है, वो कुछ देखिए नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के तो बकायदा ये बताया जा रहा है कि वो इतने उनकी लास्ट जो तकरीर के बाद उनके डिसीजन के बाद कि भाई जब गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का, आपको याद है सेनेट में पीटीआई ने बहुत बिग बैकलैश का उन्होंने सामना किया, करेंगे ना। और उसके बाद अल्लामा साहब जो है वो बताया जा रहा है कि वो इतने परेशान हो गए कि वो बिल्कुल इस्तीफा देने की तरफ उनका आ गए थे। blood तो pressure low हो गया उनको रोका गया कि भाई ये इमरान खान, इससे क्या होगा, डेंट पड़ेगा इमरान खान के मौकफ को, डेंट पड़ेगा ना। मतलब पीटीआई की लीडरशिप से तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सलमान सफदर साहब जब ये मुलाकात, मजे की चीज है। मैं ये मजे एक की और चीज खबर आपको एक्सक्लूसिव देनी है। देव जी खबर। सलमान सफदर साहब जब मिले हैं इमरान खान साहब से, उससे एक दिन पहले डॉन न्यूज की जो खबर जिसमें बकायदा पीटीआई के बारे में पूरा उसके जो इन फाइटिंग है, जो असल तो पीटीआई को डैमेज जो है वो तीन चीजें कर रही है ना, जो बताया भी हमें जा रहा है। एक सोशल मीडिया का प्रेशर है, एक बहनों का प्रेशर है, और एक जो इन फाइटिंग है। ये तीन फैक्टर्स बहुत गालिब आए हैं पीटीआई की सियासत पे। सलमान सफदर साहब जब इमरान खान साहब से मिलने गए तो इमरान खान साहब ने सलमान सफदर साहब को, ये एक्सक्लूसिव अब नाज़रीन के लिए भी, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं डॉन न्यूज मुझे मिलता है, मैं डॉन न्यूज पढ़ता हूँ, और उनको सारा चीज पे वो अवेयर थे कि बाहर क्या हो रहा है। और उन्होंने उस वक्त सलमान सफदर को बोला कि भाई सारी चीज अचकजई के हवाले है, अचकजई ने जो भी डिसाइड करना है अचकजई डिसाइड करेगा। अचकजई को डिसाइड नहीं कर किया रहा। ना। अचकजई साहब जो उन्होंने है, कहा जलसे में नहीं जाता। नहीं, नहीं लेकिन वो धरने पीटीआई, वाला 8 फरवरी वाला उन्होंने डिसाइड किया कि इतना सख्त किस्म का एहतजाज नहीं होगा, रोक दिया गया PTI नहीं लेकिन ये अभी की बात है ना, अभी सलमान सफदर जो जी, अभी जी, मिले अभी- थे, अभी तो जो अभी मिले। तो अचकजई साहब का एक रिन्यूड, मतलब एक वो पोजीशन में आना चाहिए अचकजई साहब को। मेरे ख्याल से अचकजई साहब इज वेरी डिसअपॉइंटेड पीटीआई के इस पूरी रवैये पे। भाई नहीं, साथ चलने को तैयार नहीं है ना पीटीआई की लीडरशिप। कौन सा इतनी पार्टी के अंदर इनफाइटिंग है, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, या तो डिलिबरेटली ऐसा लग रहा है कि इमरान जी, खान यार के मौकिफ के मैं साथ। आपको एक बात बताता हूँ, हर पार्टी का एक डीएनए होता है अलग सा ना, हर हम्म। पार्टी का एक डीएनए होता है कि मिसाल के तौर पे बिलावल साहब पेशावर में गए थे, पीपल्स पार्टी के कुछ नए ज्वाइन किए थे लोग मुलाकात करने के लिए। तो बिलावल साहब के आने से पहले एक पार्टी के साहब आए जो कि अब बड़े ओहदे पर है, उन्होंने सबको लाइन में खड़ा कर दिया कि अब सर इस तरह खड़े हो जाए, बिलावल साहब यहाँ से आएंगे और हदायत मैं आपको अभी बता दूं, हदायत थी आप अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, आगे नहीं आएगा कोई बंदा, हाथ मिलाने की कोशिश कोई नहीं करेगा। बिलावल साहब ने पेशावर अगर था तो हाथ मिलाया, बेहतर स्ट्रेटजी है। बिलावल साहब ने हाथ मिलाया तो ठीक है। तीसरा क्या था कि बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं कहना मिस्टर चेयरमैन, यू विल एड्रेस देम मिस्टर चेयरमैन, मैडम सीएम, ठीक है। जिस तरह मरियम नवाज नहीं कहते, मरियम नवाज नहीं कह सकते आप, मैडम मैडम सीएम कहेंगे आप, ठीक है। वरना मरियम नवाज सीखों में बंदे को मुझे तो आजमा करदार याद आती है, वो उज़मा करदार, उस्मा उज़मा वो करदार हलवा जो कहती पूरी है खा के नहीं हाथ नहीं लगाने नहीं चली नहीं गई नहीं नहीं कि बताओ ना तुम्हारा लीडर क्या कहता था मेरे बारे में। वो कहता और वो कह भी दिया। इसका पुराना खाना खा ली नहीं वैसे मैं आजमा करदार सच्ची है। बिलावल तो बिलावल साहब मिस्टर चेयरमैन, मिस्टर चेयरमैन जी ऐसे मिलेंगे, उनसे ऐसे मिलेंगे। जो नून लीग है, नून लीग में आप मरियम नवाज के खिलाफ खड़े होकर दिखाएं, बात करके दिखाएं। ओ भाई कुछ दिन पहले मैंने सुने एक हाँ, सेकंड में कहानी खत्म हो चौधरी साहब, हाँ, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल की गुंजाइश नहीं होती। जलील किया था सलमान शहबाज शरीफ के साहबजादे ने ट्विटर पे जलील किया था, जोकर या क्लाउन कह ठीक के, है, हाँ। जी, जोकर क्लाउन क्लाउन का का था। फाइनेंस मिनिस्टर को, सिटिंग I फाइनेंस मिनिस्टर remember. को, ठीक है। हम्म। तहरीक इंसाफ का एक अलग डीएनए है। तहरीक इंसाफ में पहले एक कोर ग्रुप होता था, फिर उसके बाद एक और ग्रुप होता था, फिर एक और ग्रुप होता था। इमरान खान के दौर में भी ये लड़ते रहते थे। ये वाहिद पार्टी है जो कोर कमेटी की मीटिंगों में भी लड़ी होती थी और फिर इमरान खान कहते हैं चुप कर जाओ। वहां पर मैं आपको ये भी बताता हूँ, टिकट जब तकसीम हो रहे थे तो जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी ऑपोजिट बैठे हुए थे, गिलास मारा था, जी, गिलास सट दिया था माशाल्लाह, गिलास मारा 12 तोड़े, पानी का गिलास मार हमने दिया। ट्वीटें की थी इस बात के ऊपर, गिलास से मार दी थी। असद उमर साहब के ऊपर भी थोड़ा पानी छलक गया था, वो राम तेरी गंगा मैली हो गए थे। तो हर पार्टी का इनका एक स्पेसिफिक डीएनए लड़ना। द प्रॉब्लम इज नोबडी इज विलिंग टू असर्ट राइट नाउ। उमर अयूब आखिरी बंदा था जो असर्ट कर रहा था। गंडापुर साहब के आने के बाद उन्होंने जब गंडापुर को जगह देनी शुरू की ना, वहां से ही प्रॉब्लम हो। मैं आपको गंडापुर ने आके कहा सम स्पेस प्लीज। गंडापुर साहब ने कहा अब पार्टी का फैसला मैं लूंगा,
मेरे आगे नहीं अगर वो कोई तो रहेगा, भाई अपने आप को मैं इमरान उसको खान 90% की मैंने चीज़ किया समझना हुआ है। शुरू हो गया, यार क्या ना हो मेरा गया? फेवरेट 90% वैसे अगर किसी ने इमरान खान के लेकर काम किया था, 90% वो काम गंडापुर किया, साहब थे, वो खुद 10% क्लेम रह गया करते था, थे। मुझे हटा दिया गया। अगर मुझे ना हटाया गया होता, मैं इमरान खान को तो निकलवा 14 देता। जिले क्रॉस मैं कह रही करता थी था। गंडापुरी भड़के। आई चल लव गंडापुर साहब। चलें इसी नोट के साथ मुझे दिल राजा साहब और रवीना शिकरी साहब को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सियासी बैठक की ये किस्त आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।